हम जब अपने गुरुदेव से पढ़ते थे ना, अभी भी पढ़ते हैं, तो हमारे गुरुजी कुछ भी विषय पढ़ाने के बाद में मुझसे सुनते थे कि सुनाओ, और जब मैं उनको सुनाता था तो मुझे तो लगता था कि मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूं, लेकिन उनको पता था कि ये ठीक नहीं बोल रहे हैं। लेकिन स्पष्ट मेरे से कभी नहीं बोलते थे कि तुमने गलत बोला, और मेरे को बोलते अच्छा चलो माँ से बोलो बढ़िया आज लस्सी बनावे, लस्सी मंगवाते, फिर बढ़िया कुछ और मंगाते सामग्री, और फिर मेरे साथ बिस्तर पे बैठ जाते, गले में गलवैयां डाल करके, फिर कहते देखो इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए, ये आप सही बोल रहे हो, आपने कुछ गलत थोड़ी बोला है, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन आप उसको ऐसे बोलोगे तो सामने वाला ऐसा समझ सकता है। मतलब इतने भाव से समझाते थे कि फिर बोलने में हमको आगे चल करके कभी दिक्कत नहीं हुई। उन्हीं से ये गुण सीखा कि सत्य बोलो, लेकिन प्रिय सत्य बोलो। जो लोग सत्य बोलने पर ऐसी भावना रखते हैं कि हाँ मैं बोल दूं, इसको बुरी तो लगेगी, पता तो चले इसने किया क्या, गलत। ऐसा नहीं, प्रिय सत्य बोलो जो सबको प्रिय लगे। तो संत का लक्षण क्या है? सत्य वचन सबको सुखदायक, गहि अनन्य व्रत एकी। और संत का लक्षण क्या है? अपने एक व्रत का यदि उसने धारण किया कि मुझे ऐसा करना है, तो उस व्रत को पूर्ण करे, चाहे दुनिया हिल जाए, लेकिन अब उसका व्रत नहीं टूटना चाहिए। व्रत किसे कहते हैं? व्रत का मतलब अन्न छोड़ देना ही व्रत नहीं कहलाता है। व्रत का मतलब मैं रोज भोजन बाद में, नाश्ता तभी करूंगा जब तक मैं हनुमान चालीसा नहीं कर लूं, जब तक मैं माता पिता को प्रणाम ना कर लूं, ये सब व्रत कहलाते हैं। प्रतिज्ञा, अपने व्रत का पूर्ण पालन करे। और संत के लक्षण क्या है? बोले इंद्रिय जीत अभिमान न जाके, अपनी इंद्रियों को जीते, अपनी समस्त इंद्रियों पर अपना वश रखे, और हृदय में बिल्कुल भी अभिमान ना करे। करे जगत को पावन भगवद रसिकता सुखी संगति। ये लक्षण जिसमें है, ऐसे व्यक्ति का संग करने के लिए भगवत रसिक जी महाराज कहते हैं, ऐसे व्यक्ति का जो संग करता है, तीनहु ताप निवारण। ऐसे व्यक्ति का संग करने से आपके तीनों प्रकार के ताप, यानी कि आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक ताप तीनों नष्ट हो जाएंगे। ये गुण इतने गुण जामे सो संग। इसमें से एक गुण भी यदि आपके भीतर आ गया तो निश्चित है। मुझे कभी कभी लगता है हम दूसरे में क्यों देखते हैं, हम दूसरे के अंदर क्यों गुण देख रहे हैं? खुद में लाओ ना, खुद के भीतर लाओ। सबसे पहले अपने आप से प्रारंभ करो, फिर किसी में देखना। तो भैया ये 2024 चल रहा है, हमारा नववर्ष तो वैसे आएगा आगे चल करके, पर फिर भी सद संकल्प लेना है, सद व्रत लेना है, तो यही लो कि इस वर्ष हम हनुमान जी से, महादेव से, वृंदावन बिहारी लाल से, सबसे यही मांगेंगे कि हमको खूब संतों की सेवा प्राप्त हो, खूब वैष्णवों की सेवा प्राप्त हो, ताकि हमारा अनुभव अच्छा हो, तो उस अनुभव से प्रसन्न होकर ठाकुर जी हमको स्वीकार करें। कोई नाम जप तो करता है, ठाकुर जी की सेवा तो करता है, बाकी सब नियम, लेकिन कोई संत महापुरुष आ जाए तो उनकी सेवा में उसकी निपुणता नहीं है, तो निश्चित मानिए भगवत मिलन में वही आपकी बाधा बन जाएगा कि आपको संतों की सेवा प्रिय नहीं है। संत वैष्णवों की खूब सेवा